दोस्तों आज की ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियोस में से एक थी। यहाँ पर लगातार इस वीडियो के कमेंट्स आते थे कि सर स्क्रीनर्स को यूज़ करना सिखाएं, यहाँ पर किस प्रकार से फॉर्मूलाज इंप्लांट किए जाते हैं, किस प्रकार से कुछ सर्टिफाइड्स यहाँ पर जो है पैरामीटर्स को लगा करके स्टॉक को रिसर्च किया जाता है। ये सारे पहलू हमें भी जानना सिखाएं। चलिए मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं, बाजार में आपने कितने भी मल्टीबैगर्स देखे होंगे, जितने भी मल्टीबैगर्स इनफैक्ट जो है आज तक आप लोगों ने देखे हैं, उनमें से हर एक मल्टीबैगर का रास्ता इस पर्टिकुलर सिनेरियो से ही जाता है, इस पर्टिकुलर स्क्रीनर से ही जाता है। यहाँ पर कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक अगर भविष्य में बनने वाला है, वो पहले से ही उसके फंडामेंटल्स में, वो पहले से ही उसके सर्टन पैरामीटर्स में, वो पहले से ही उनकी स्क्रीन्स में दिखना शुरू हो जाता है। और वो फिर उसके बाद हमारी रिसर्च पर जो है निर्भर करता है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को ढूंढ पाते हैं तो फिर उसमें कन्विक्शन ला पाते हैं, कन्विक्शन ला पाते हैं फिर उसमें पैसा लगा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद की बातें होती हैं। इनफैक्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी स्टॉक के मल्टीबैगर बनने की जो नींव है वो यहीं से शुरू हो जाती है, या उसको ढूंढने की जो नींव है वो यहीं से शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर स्क्रीनर का एक परफेक्ट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिससे आप जो है मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि शेयर बाजार की सबसे बेस्ट वेबसाइट को किस प्रकार से ट्रीट करना है, किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से इसको जो है हैंडल करना है, किस प्रकार से जो है इसमें पैरामीटर्स को लगाना सीखना है और कौन कौन से पैरामीटर्स लगा करके कार्य करना है, ये चीजें सीख पाए। और अब वैसे एक सिंगल वीडियो में स्क्रीनर को सीख पाना संभव नहीं है, बट अगर इस वाली वीडियो पर आप लोगों का खूब प्यार आया, यहां पर खूब सारे लाइक्स आए, खूब सारे व्यूज आए, तो यहां पर मैं इसके सर्टेन पार्ट्स भी आगामी कुछ दिनों में लेकर के आऊंगा, जिससे यहां पर आपको स्क्रीनर में यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको जो है वेबसाइट के बारे में फिर बताया जाएगा। चलिए यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहां पर लॉगिन कर लेना है। अकाउंट इन द सेंस यहां पर गूगल जो आपका हैंडल है उसको डाल देना है, फिर आप ऑटोमेटिकली जो है इसमें साइन इन हो जाओगे। अब उसके बाद अगर आपने कुछ स्पेसिफिक स्क्रीनर्स को यूज करना है तो यहां पर सिंपल इंटरफेस पर आ जाना है, और ये जो कॉलम है स्क्रीन्स वाला, इस पर टैप करके यहां पर इसके जो है अंदर चले जाना है। अब इसके बाद यहां पर पहले से ही, वैसे मैं आपको बता दूं, ऑटोमेटेड बहुत सारी स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जिसमें उनके नाम से ही उजागर होगा कि उनके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। तो पहला है जिसमें कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है, वैसे स्टॉक्स आ जाएंगे। फिर जिसमें डेट रिडक्शन हो रहा है, ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे। ऐसी कंपनीज जो लगातार न्यू हाई बना रही हैं, फिर वो आ जाएंगी। फिर यहां पर कंपनीज जो ग्रोथ दे रही हैं लेकिन अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं कर रही हैं, ऐसी कंपनीज आ जाएंगी। ऐसी कंपनीज जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज आ जाएंगी। तो ये बहुत सारे फिल्टर्स पहले से ही ऑटोमेटेड बन जाते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप अपनी पर्सनल स्क्रीन करना यूज करना चाहते हैं और बेस्ट फिल्टर्स लगाना चाहते हैं बाजार में, वो किस प्रकार से यूज करने हैं, चलिए उसको देखते हैं। यहां पर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर आपने जाना है और आप अपने अंदाज से यहां पर स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। और आप जो है जो भी फिल्टर डालेंगे उसको डालने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से फिल्टर्स डाल करके बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स को निकाला जा सकता है वो भी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं किसी भी स्टॉक के। सबसे पहला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप डालेंगे। सो ये देखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब कोई भी कंपनी हमें सर्च करनी है जिसका आरओसी बड़ा हो, किससे, यहां पर जो भी हम रेशो डालेंगे, तो यहां पर हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर जो है 1 मिनट रुकिए। सो यहां पर देखिएगा ROCE ग्रेटर देन 20, ये हमने जो है यहां पर डाल दिया। सो अब वही स्टॉक्स आएंगे जिनका ROCE 20 से ज़्यादा होगा। अब उसके बाद हर एक स्पेसिफिक फिल्टर लगाने के बाद आपने यूज़ करना है एंड का, बड़े एंड का, AND। ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाएंगे और जो है नए जो है फिल्टर को लगा पाएंगे। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आपने डालना है, RETURN। सो यहाँ पर जैसे आप डालेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी डालना है, वो भी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए 20% से। अगर आपको ग्रेटर देन लिखना है तो जो ये कॉलम है इसका मुंह जो है इस साइड खुला खुला होना चाहिए। यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर आपको लेस देन सर्च करना है फिर इसका मुंह इस साइड खुला होना चाहिए। यहाँ पर इस साइड जो है यहाँ पर इसका मुंह खुला होना चाहिए। ये भी जो है 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर जो है इसके बाद भी आपने एंड को इम्प्लांट कर देना है, AND लिखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सेल्स ग्रोथ स्टॉक की अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ डालिए, सेल्स ग्रोथ, ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की डालिए, कम से कम लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ मिनिमम यहाँ पर जो है 18% से तो अबव होनी ही चाहिए। यहाँ जो है अगेन यही फिल्टर डाल देंगे और इसको 18% पर जो है लिख देंगे। यहाँ पर उसके बाद जो है AND अगेन जो है आपने डालना है। फिर आपने डालना है प्रॉफिट ग्रोथ।
फिर यहाँ पर जो है स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ जो भी हमें चाहिए, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। ये एक बेस्ट सिनेरियो पे बेस्ट एग्जांपल के साथ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ हो लास्ट 5 ईयर्स की, वो भी एटलीस्ट जो है 22 या 25% से तो अब होनी ही चाहिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 22% लिख दीजिए। आप मिनिमम भी डाल सकते हैं, इसको कितना ही एक्सट्रीम पर ले जाइए, कितना ही उससे नीचे ले जाइए, बिल्कुल आपके हाथों में होगा। स्टॉक्स निकल करके आएंगे तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स का अगर लेना है, सो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज कितनी होनी चाहिए, पहले 18 ली थी, अब यहाँ पर 19 कर लो। सो यहाँ पर जो है लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स कुछ तो बड़ी होंगी, सो यहाँ पर इसको 19 ले लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है आपने जाना है, यहाँ पर मैंने एंड नहीं लिखा, सो यहाँ पर एक बार एंड फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। हर जो है एक पॉइंट के बाद आपको एंड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है सिनेरियो पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर अगेन आपको जो है ए एंड डी लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट जो प्रॉफिट ग्रोथ लेनी है, प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स की। यहाँ पर अगेन ग्रेटर देन का साइन लेना है, और यहाँ पर पहले हमने जो है 22% ली थी, अभी 24% ले लो। सो यहाँ पर जो है ये भी हमने जो है सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या सर्च किया जा सकता है, आप यहाँ पर लो डेट वाली कंपनीज भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए वो भी हम जो है अपने आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो DEBT यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन, अब आपको लेना है लेस देन का साइन। सो यहाँ पर लेस देन में मुंह इस साइड खुला होना चाहिए, लेस देन 0.5%। यहाँ पर लगभग जो है 0.5% की डेट टू इक्विटी रेशियो हो वो सही रहती है। उसके बाद दोबारा आपने A&D लिखना है, फिर और फिल्टर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो होना चाहिए 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, वो भी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने सिंपली लिखना है प्राइस, और यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो आ ही गया होगा। सो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो लेस देन, यहाँ पर हमने यूज़ करना है लेस देन। यहाँ पर लेस देन यूज़ करने के लिए ये इधर मुंह खुला होना चाहिए। सो लेस देन 60 ले लेते हैं, ठीक है। बढ़िया ग्रोथ स्टॉक को लेकर के चलेंगे, ठीक है, बेहतरीन ज़बरदस्त स्टॉक को लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर यही चीज़ें फिलहाल हम जो है लगा करके चलते हैं, और यहाँ पर अगर कोई और स्पेसिफिक जो है स्क्रीन लगानी होगी तो बाद में भी इसको एडिट किया जा सकता है। तो इसके बाद ये कुछ फिल्टर्स हमने यूज़ किए, और इसको फिर आप जैसे ही रन करेंगे ये क्वेरी रन हो जाएगी, और जो भी स्टॉक्स इस पैरामीटर को मीट करते होंगे सिर्फ वही स्टॉक फिल्टर होकर के नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ 94 स्टॉक्स यहाँ पर निकल करके आए जो हमारी सारी ही कंडीशंस को मीट करते हैं। अब जो ये 94 स्टॉक्स हैं इसमें से भी बहुत सारे स्टॉक्स को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, किस आधार पर करेंगे, वो भी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक और अमेजिंग फिल्टर है जिसको आप यूज़ करेंगे। उस फिल्टर को मैं यूज़ करना बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पर जो ये पहला स्टॉक है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 247 करोड़, और जैसे ही दूसरा स्टॉक है उसकी 1320 करोड़ है। आपको अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है लगाना हो कि सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला स्टॉक पहले नंबर पर आए, फिर उससे छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला दूसरे नंबर पर आए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने इस मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले आइकन पर जो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है MARCAP मार्केट कैप, उसको जो है टैप करते हैं। देखिए मैं इसको टैप करूंगा, यहां पर जैसे हमने इसको टैप किया ये सारी क्वेरीज के 94 स्टॉक्स असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहां पर हम अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी जिसमें अगर हमने जो है चूज करना है, मान लीजिए 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच वाले स्टॉक हम उठाएंगे, उसको उठा सकते हैं, या हम 50,000 करोड़ से बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स को उठाएंगे, उसको भी उठा सकते हैं। तो कुछ यहां पर अमेजिंग स्टॉक्स का जखीरा निकल करके आ गया, जिसमें LTI माइंट्री इन कंडीशंस को मीट करता है, SRF लिमिटेड इन कंडीशंस को मीट करता है, यहां पर जो है परसिस्टेंट सिस्टम्स इन कंडीशंस को मीट करता है। और आप चाहते हैं कि हमें 5000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक नहीं चाहिए, या 1000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक नहीं चाहिए, आप इसको दोबारा फिल्टर कर सकते हैं। यहां पर आप दोबारा लगा सकते हैं कि ये देखिएगा, यहाँ पर आपने लिख देना है A&D, और उसके बाद आपने लिख देना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आप जो है स्पेसिफिक तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि ये होनी चाहिए ग्रेटर देन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पर अब ऐसे ही स्टॉक्स आएंगे जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पर इस क्वेरी को जैसे ही रन करोगे, जो 94 स्टॉक्स थे उनमें से आधे स्टॉक्स एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास जो स्टॉक्स बचे हैं वो मात्र और मात्र 45 स्टॉक्स बचे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर दोबारा सारी चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में लगी पड़ी हैं। ऐसे में आप कुछ अमेजिंग स्टॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि सबसे छोटी है। पहले चलिए वहां से शुरू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये 45 स्टॉक है, इसमें सबसे निचले स्तर पर है 1027 की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंटीग्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, फिर यहाँ पर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बीटा ड्रग्स है, रेफेक्ट इंडस्ट्रीज है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज है, केसॉल्स इंडिया है। अब केसॉल्स इंडिया रिसेंटली ही एक मल्टीबैगर स्टॉक बना है, अभी भी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी वैल्यूएशंस पर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ही उठा लिया। यहाँ पर केसॉल्स इंडिया कैसा रहा है, ये स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1320 करोड़ की, 1113 करोड़
करोड़ का इसका मौजूदा भाव है। स्टॉक 1500 या 1450 से गिर करके 1113 पर खड़ा है। 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। यहाँ पर आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा 128 है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। 171 का आंकड़ा है आरओसी का, ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट आंकड़ा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप पैग रेशियो देखोगे 0.19 है, तो ये एक आइडियल स्टॉक है वैसे तो देखा जाए। यहाँ पर हर तरीके से वैल्यूएशन सस्ती है। अगर इसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करें तो पिछले 5 सालों से तो एक मोस्ट कंसिस्टेंट मैनर में आगे बढ़ा है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में तो कोई भी चीज़ें गलत देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर लगातार जो है 2 करोड़ की सेल्स थी, 92 करोड़ तक लेकर के गए। और यहाँ पर 0 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे, 29 टाइम्स ये नेट प्रॉफिट्स इन्होंने किए। अब ये चीज़ें 29 गुना होंगी, यहाँ पर सेल्स लगातार बढ़ेगी, आपको अमेजिंग रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें इन 2 पॉइंट्स पर निर्भर करती हैं कि किस प्रकार से कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट को आगे बढ़ा रही है, किस प्रकार से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही है, किस प्रकार से अपनी कंपनी जो है सेल्स बढ़ा रही है, किस प्रकार से प्रॉफिट्स बढ़ा रही है। ये सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर कैसोल्स इंडिया आप इस प्रकार से जो है अपने हाईलाइट में ला सकते हैं। इससे पहले अगर आप इसको नहीं जानते होंगे, इस पर्टिकुलर रिसर्च के बाद इसको जान जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप एक बेहद ही सजग निवेशक हैं, आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर जो है कंपनी की 200 डे मूविंग एवरेज को लगा देना है। ये 50 डे मूविंग एवरेज का है, दोनों को लगा दीजिए। यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है लगभग 900 रुपये के आसपास। यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज है लगभग जो है 1100 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल फॉर्मेट लगे, आपको 100 डे मूविंग एवरेज सूटेबल लगती है, 50 डे सूटेबल लगती है, आपको 200 डे मूविंग एवरेज सूटेबल लगती है, आप उस अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉक की चाल भी देख सकते हैं कि क्या स्टॉक आमतौर पर अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर आया है। देखिए जहाँ से चलना शुरू किया उसके बाद तो 200 डे मूविंग एवरेज पर नहीं आया, लेकिन इससे पहले मल्टीपल टाइम आया। तो इसका ये मतलब है कि आगे अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, गिरावट दिखाता है, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आ सकता है और वहां खरीदारी का मौका मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इसी प्रकार से ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक्सपीलियो सॉल्यूशंस मल्टीबैगर निकला, ज्योति रेजिन्स मल्टीबैगर निकला। इनफैक्ट ये सारे ही स्टॉक अपने आप में मल्टीबैगर रहे होंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स को हम नहीं जानते। अब नहीं जानते तो हमें ये भी नहीं पता कि वो मल्टीबैगर है कि नहीं। ये चीज़ें होती हैं इस प्रकार के फिल्टर्स को यूज़ करने में। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज को हम जानते हैं, स्टाइलम इंडस्ट्रीज इनको हम जानते हैं, इनमें इनफैक्ट ट्रेडिंग भी कर रखी है। यहाँ पर जो है यथरथ हॉस्पिटल्स ये रिसेंटली ही जो है लिस्टेड एंटिटी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स हुआ, शिवालिक हुआ, वारे रिन्यूएबल्स हुआ, फिनियोटेक्स केमिकल्स हुआ, सक्सॉफ्ट लिमिटेड हुआ, टिप्स इंडस्ट्रीज हुआ, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हुआ, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल हुआ, आर्कियन केमिकल हुआ। बेहद बढ़िया गिरावट में है, जबरदस्त गिरावट के साथ साथ सारे फिल्टर्स को यहाँ पर ये पूरा भी करता है। तो ये अभी एक जो है एक बढ़िया फोकस में शेयर रह सकता है। सेकंड यहाँ पर बालाजी माइंस है, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन स्टॉक ये अभी भी गिरावट पे है। तो ये भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप इन सारे तरीकों को फाइंड आउट करके अच्छे और क्वालिटी के स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक और फिल्टर यूज करना है कि मैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 40 से नीचे ही लूंगा। तो आप यहाँ पर जो है कोई भी स्टॉक को देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फाइन ऑर्गेनिक्स को देखा कि मैं इसको 40 से नीचे लूंगा, तो आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कीजिए। अभी 28 है, तो 28 आपको लग रहा है कि हाँ ये अंडरवैल्यूड है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में जा सकते हैं। यहाँ पर किसी और स्टॉक का एग्जांपल ले लीजिए, तल्ला प्लेटफॉर्म्स का ले लिया। आपको ये लगा कि मैं 25 से नीचे मिल जाए तो बढ़िया बात है, आप इसका चेक कीजिए। अगेन यहाँ पर 24.55 का है, आप इसको 24.55 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ले सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि ये 20 से नीचे जाए तब लूंगा, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर फर्दर जैसे ये चीज़ें नीचे जाएंगी आपको पता लग जाएगा, नहीं जाएंगी तो भी पता लग जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर ये सारे फिल्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने जो इस वीडियो में सिखाना चाहा वो किस प्रकार से यूज़ करना है वो सिखाना चाहा। आप कोई भी फिल्टर अगर आपके माइंड में आता है, आपके दिमाग में आता है, उसी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर एक चीज़ डाल देनी है, एंड जरूर लगाना है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट फिल्टर को यूज कर पाएंगे। और हर एक जो है स्पेसिफिकेशंस के बाद यहाँ पर स्पेस जरूर डालिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए स्पेस नहीं डाला तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर हम स्पेस नहीं डालेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं डाला, अब ये क्वेरी रन नहीं होगी। देखिए यहाँ मैंने इसको डाला, ये देखिए 100 AND, यानी कि ये अननोन वर्ड है, इसके ये जो स्क्रीनर है वो समझ नहीं पाएगा। वो क्या हमारी गलती हुई, हमारी गलती ये हुई कि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं डाला। यहाँ पर स्पेस डाल दीजिए दोबारा। ये भी क्वेरी आ रही थी, मैं इसी वीडियो में रिजॉल्व कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप जब अपनी स्क्रीनर को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स लगे आते हैं कि सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की क्या रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी क्या है। हम जब करते हैं तो हमें तो सिर्फ 4-5 ही पैरामीटर्स दिखते हैं। तो हम अपने पैरामीटर्स कैसे लगाए, वो ऐसे लगाने, देखिए यहाँ चले जाना है आपने सबसे नीचे, और इसके अंदर आपको जो भी रेशियोज अच्छे लगते हैं वो आप भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट रेशियो में आप चले जाएंगे, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने लगा रखे हैं। आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। यही जो रेशियोज है यहाँ पर भर देना, उसके बाद इन सारे रेशियोज को सेव कर देना। जैसे ही आप इन सारे रेशियोज को सेव कर दोगे, ये सारे रेशियोज यहीं पर जो आपकी मेजर और मेन स्क्रीन है वहीं पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अब अगर इसके पार्ट्स आपको आगे भी चाहिए इसी प्रकार की वीडियोस के, हर एक निवेशक ये
मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें करते हैं, वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं आगे इस प्रकार के डिफरेंट सेशंस लेकर के आऊँगा, जिसमें कम से कम आप स्क्रीनर को यूज़ करने में पूरे महारथी हो जाएंगे और हर एक पॉइंट के बारे में आपको फिर स्क्रीनर में पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।